कामयाबी कोई मंजिल नहीं होती, कामयाब ना होना नाकामी नहीं है। कामयाबी का ताल्लुक इन्हीं 4 चीजों से है। अगर आप सबके मुशाहिदे में भी ये बात आई होगी कि जो ही कोई होश संभालता है, सने बलूगत को पहुंचता है, तो सबसे पहली चीज़ जो उसे तंग करने लगती है वो कामयाबी है। अब आपको लगेगा कामयाबी तंग करती है, नहीं, कामयाबी हासिल करने की तमन्ना तंग करने लगती है। और इंसान के अंदर मायूसी पैदा होने की एक वजह ये बनती है जब वो ये महसूस करता है कि वो कामयाब नहीं है, या कामयाब नहीं हो रहा, या वो कामयाब नहीं हो सकता। आप देखें तो इंटरनेट भरा पड़ा है इस सवाल से, कामयाब कैसे हों। मैं ये बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि कामयाब कैसे हों से ज़्यादा बेहतर सवाल ये है कि कामयाबी क्या है। कामयाबी क्या है कि तसव्वुर को अगर समझ लिया जाए तो फिर हम कामयाबी के रास्ते पे सही तरह चल सकते हैं। इससे पहले कि मैं बात को बढ़ाऊं, आपको ये बात समझना है कि कामयाबी और नाकामी 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये तो आपके इल्म में है, लेकिन कामयाब ना होना नाकामी नहीं है। कैसे, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। कामयाबी का ताल्लुक बेहतरी से है, आप भी समझते हैं। कामयाबी का ताल्लुक जो है वो ग्रोथ से है, बढ़ोतरी से है, आगे बढ़ने से है। ग्राफ के अंदर ये वाला स्लोप ऊपर की तरफ जाए तो हम कहते हैं इंसान कामयाब हो रहा है। लेकिन कामयाबी बुनियादी तौर पे 4 हिस्सों पे डिपेंड करती है, यानी 4 जिंदगी के हिस्से ऐसे हैं जिनमें हम वक्त के साथ बेहतरी चाहते हैं। उनमें से पहला हिस्सा है जिसे हम माली बेहतरी कहते हैं, यानी हम फाइनेंशियली बेहतर होना चाहते हैं। तो यकीनन जब आप फाइनेंशियली बेहतर होते हैं तो आप कामयाबी के रास्ते पर चल रहे होते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप पिछले साल 1 लाख रुपया महीना कमाते थे और इस साल आप 1,10,000 रुपया महीना कमाते हैं तो आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप कामयाबी के रास्ते पर हैं। जिंदगी का दूसरा हिस्सा जिसका कामयाबी से ताल्लुक है उसको कहते हैं पेशा वाराना बेहतरी, इत्मीनान सुकून, एहतराम, तकरीम, इज़्ज़त। आपको अगर ये सारी चीज़ें मिलें तो आपको लगता है कि आप कामयाबी के रास्ते पे हैं, यानी वक्त के साथ साथ अगर आपकी प्रमोशन होती रहे हो, आपकी इज़्ज़त में इजाफा हो रहा हो, आपके एहतराम में इजाफा हो रहा हो, आपको इस रिस्पेक्ट और इज़्ज़त और प्रमोशन की वजह से इत्मीनान और सुकून हासिल हो, तो इसे भी हम कामयाबी कहेंगे। इसका मतलब है कि अगर पिछले साल आपकी इज़्ज़त जो थी उसमें और इस साल की इज़्ज़त में अगर 0.1% भी आपको इजाफा महसूस हो, या ज़िंदगी में इत्मीनान महसूस हो, या ज़िंदगी में पेशा वाराना प्रमोशन महसूस हो, चाहे वो 0.1% ही क्यों ना हो, तो इसका मतलब है कि आप कामयाबी के रास्ते पर हैं। तीसरी चीज का ताल्लुक है इल्म और इदराक से, यानी पिछले साल अगर आपका इल्म और इदराक इस साल के इल्म और इदराक से कम है तो इसका मतलब है आप कामयाबी के रास्ते पर हैं, बल्कि आप कामयाब हैं। क्यों? क्योंकि कामयाबी के रास्ते पे चलने वाला ही कामयाब होता है। कामयाबी कोई मंजिल नहीं होती, कामयाबी के रास्ते पे चलने वाले को ही हम कामयाब कहते हैं। कोई हतमी नुक्ता नहीं होता कि ये नुक्ता है, इस नुक्ते पे पहुंच गए तो आप कामयाब हो गए। नो, कामयाबी बेहतरी का नाम है। जिंदगी का चौथा हिस्सा जिसमें बेहतरी हो तो हम कह सकते हैं कि हम कामयाब हैं, और उसका ताल्लुक है शोहरत से, पहचान से। यानी पिछले साल मुझे 10,000 लोग जानते थे, आज मुझे 12,000 लोग जानते हैं, तो इसका मतलब मैं कामयाबी के रास्ते पर हूं। कामयाबी का ताल्लुक इन्हीं 4 चीजों से है। अगर जिंदगी में ये 4 चीजें बढ़ रही हैं वक्त के साथ साथ, तो यकीन जानिए आप एक कामयाब इंसान हैं। और अगर ये चीजें अपनी जगह रुकी हुई हैं तो इसका कतन मतलब नहीं कि आप नाकाम हैं, इसका मतलब है कि आपकी कामयाबी रुक गई है, लेकिन आप नाकाम नहीं हैं। अगर इन्हीं चीजों में जो मैंने बयान की नफी का ट्रेंड शुरू हो जाए तो शायद आप कह सकते हैं कि आप नाकामी की तरफ जा रहे हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट। Now, you need to understand, कामयाबी का मतलब सिर्फ शोहरत नहीं है, कामयाबी का मतलब सिर्फ और सिर्फ अरबपति होना नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक आपके गुजरे हुए कल और आज के मुकाबले से है। यानी कि आपका मुकाबला किसी और से नहीं, आपका मुकाबला अपनी ज़ात से। क्या खूबसूरत कौल है कि मोमिन का आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होता है। और जब बेहतरी की बात करते हैं कि बेहतर होता है तो इसका मतलब वो कामयाबी के रास्ते पर होता है, इसका मतलब वो कामयाब होता है। कामयाबी कैसे?
اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کامیابی کے تصور سے پہلے روشناس ہوں، اس کو سمجھیں اچھی طرح، تاکہ پھر جب آپ کامیابی کیسے کے معاملے پہ آئیں تو آپ کو زیادہ دقت نہ ہو۔ آئی ہوپ کہ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں آپ کو یہ سمجھا پایا ہوں کہ کامیابی کیا ہے۔ اس کے اوپر ایک ایکٹیویٹی بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ کیا کہ آپ ایک کالم میں یہ 4 چیزیں لکھ دیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ادراک و علم، مالی صورتحال، پیشہ وارانہ بہتری، اور ساتھ ہی ساتھ شہرت اور پہچان۔ اس کے بعد اگلے کالم میں لکھیں 2019، اس سے اگلے کالم میں لکھیں 2020، اس کے بعد 2019 کے کالم کو فل کیجئے، اور پھر 2020 کے کالم کو فل کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ کن چیزوں میں آپ کی بہتری ہوئی، کون سی چیزیں اپنی جگہ جمود کا شکار ہیں، اور کن چیزوں میں آپ منفی میں گئے ہیں۔ جن چیزوں میں آپ منفی میں گئے ہیں صرف وہ ناکامی کے چھوٹے سے زمرے میں آتی ہیں، ادروائز آپ کامیابی کے راستے پر ہیں اور کامیاب ہیں۔ میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جب یہ چارٹ بنائیں گے، اور آپ یہ چارٹ اپنے پچھلے 5 سال کا بھی بنا سکتے ہیں، آپ جب یہ چارٹ بنائیں گے تو الٹیمیٹلی یو ول ریئلائز کہ آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ میں نے جب یہ چارٹ بنایا تھا تو اس سے پہلے میں بہت سٹپٹاتا تھا کامیابی کے حوالے سے، لیکن بعد میں آئی ریئلائزڈ کہ میں بھی تھوڑا بہت کامیاب انسان ہوں۔ اپنا خوب خیال رکھیے، اور کامیابی کے تصور سے اپنے آپ کو روشناس کروائیے۔ خدا حافظ۔